जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, मैं अभिनव आप सभी का मैथ टीचर लेकर आया हूं आज फिर से शानदार कुछ क्वेश्चन, कुछ शानदार ट्रिक। तो बच्चों, आशा करता हूं आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सभी के वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया कर सब्सक्राइब भी करें। चलिए बच्चों, आपका बिना टाइम ज़्यादा लिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ ले चलता हूँ। देखिए बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा लग तो रहा है कि cos 1 डिग्री से लेकर प्लस करना है cos 180 डिग्री तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 180 तक। बच्चों याद रखिएगा, हम इस एंगल को A और B मान के चल रहे हैं फिलहाल। किसी दो को हम प्लस करना है, किसी दो को, जैसे cos 1 cos 2 की बात कर रहे हैं, किसी दो को अगर प्लस करना है तो हमें याद रखना है कि जो भी दो एंगल ले रहे हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर a + b = 180, फॉर एग्जांपल अगर आपने cos 1 डिग्री लिया है तो दूसरा एंगल cos 179 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1 और ये 179 को अगर प्लस करे तो 180 होता है। अगर ऐसा हो तो याद रखना कि cos a + cos b कितना हो जाएगा, हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 1 और 179 है, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। बच्चों बहुत आसान है, यही ट्रिक हमें याद रखना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, आपको 1 के साथ 179 को प्लस करना पड़ेगा, 0 हो गया। वैसे 2 के साथ 178 को प्लस करना पड़ेगा, फिर से 0 हो गया। फिर 3 के साथ 177 को प्लस करना पड़ेगा, 0 हो गया। आप इस तरीके से करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू बचेगा। वो कौन सा? cos 90। cos 90 के लिए फिर कोई दूसरा cos 90 नहीं बचा है। इसके साथ साथ बच्चों cos 90 के बाद एक आपका बचेगा cos 180 डिग्री। बच्चों ये दो एंगल है जिसके लिए कोई दूसरा एंगल नहीं है कि प्लस करे तो 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसा है बच्चों तो हमें जाहिर सी बात है, ये दोनों एंगल बचने के बाद cos 90 तो चलो 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं है। बचेगा सिर्फ क्या? cos 180। और cos 180 कितना होता है? -1 होता है। इस वैल्यू को आपको याद रखना बच्चों। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब बच्चों अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये एनडीए में देखने को मिलता है, जेईई में देखने को मिलता है बच्चों। और कई बार आर डी शर्मा अगर बुक आप सॉल्व करते हो तो उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स अगर आप हरियाणा से हो तो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसका आप सॉल्यूशन भी देखना, तो सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा बड़ा है। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन पे को डिपेंड तो क्या करता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको चाहिए कांस्टेंट तो फिर आपको एंगल थीटा की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में तो थीटा की जगह कुछ पुट नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। वो मेथड है क्या? और जाहिर सी बात है मेथड जो एक ही है वो सिंपल है क्या कि भाई साहब जितने रूट हैं, 1 2 3 रूट हैं, तो 2 पे पावर रख दो इस 3 को। ये कितना आया हमारा? 8 आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यही काम करना है, 2 पे पावर रखना है इस रूट, जितने रूट हैं रूट को काउंट करना है, पावर रखना है 8। अब जो ये रूट के अंदर ये वाला वैल्यू जो दिख रहा है 2 cos 8 थीटा, इसी के इस एंगल में क्या करना है? इस 8 को डिवाइड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में है तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में नहीं होगा, अगर आपका कांस्टेंट के टर्म में है तो बच्चों इस थीटा की जगह पर ये आपका फाइनल आंसर है। याद ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में तो ये फाइनल आंसर है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में नहीं है तो बस थीटा की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करते ही हमारा कैसा हो जाएगा? 2 cos 0। cos 0 कितना होता है बच्चों? आप सबको पता है 1 होता है। तो 2 × 1 = 2। देखिए बच्चों, हमारा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में ये आंसर और हमारा कांस्टेंट टर्म में ये आंसर। तो बच्चों अगर आप सेम वैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान है। अब आसान कैसे है? सिर्फ रूट काउंट करना है। अगर रूट काउंट करना है तो भाई साहब रूट देखिए कितने हमारे पास? 2 हैं। अगर 2 रूट है तो जरा देखिए 2 रूट हैं तो 2 to the power 2 यानी 4। हमेशा 2 पे पावर रखना है, हमेशा 2 पावर रखना है। अब अगर ऐसा है तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू है यानी 2 cos 4 थीटा, इसके एंगल में 4 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। अगर आप ऐसा करते हो तो बचेगा सिर्फ क्या? 2 cos थीटा। देखिए इसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? 2 cos थीटा ही आ रहा है। अब अगर मान लो यहाँ पर 4 थीटा ना होता 16 थीटा, तो 16/4 यानी 4 बचता क्या? 2 cos 4 थीटा बचता। इससे कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 2 cos थीटा ही आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अब आगे देखिए, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का ट्रिक कितना आसान था, इस क्वेश्चन कितना था और इसके वाले का सेम ही था लगभग। ये दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बच्चों देखिए, अगर हम 4th क्वेश्चन में
तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसा ज़बरदस्त है कि आपसे बोला गया है कि अगर आपका अल्फ़ा कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा कॉस पावर 4 थीटा इक्वल है 16 टाइम्स कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज़ एन आइडेंटिटी। बोल रखा है कि ये जो है आपको एक आइडेंटिटी है, तो आपको बताना है। क्या बताना, ऑप्शन भी दे रखा है कि अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है भैया, अब अगर ये आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि सर अगर ये आपस में इक्वल ही है और हम अगर थीटा, मैंने आपको बताया बहुत सारे क्वेश्चन बताया कि थीटा इक्वल टू 0 रखने पर काम बन रहा था, तो सर इसमें भी ऐसा ही करते हैं, कुछ थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हो गया 1। सेम वैसे ये भी हो जाएगा 1, तो बचा इधर क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका क्या बच जाएगा बच्चों, जैसे आपने थीटा की जगह 0 पुट किया, बहुत आसान है, बहुत जगह तो काम बन जाता है 0 डिग्री से, कई बार 0 डिग्री नहीं, कई बार 45 डिग्री, तो आपको देखना होता है। मैंने बताया था कि आपको जो टर्म चाहिए वो टर्म को रखना है, वो टर्म खत्म ना हो जाए, इसी का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कोई वेरिएबल के था, तो के को रखने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं रखना कि के ही खत्म हो जाए, इसी का ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो अब मैं इसको बता रहा था, आपने थीटा इक्वल टू ले लिया क्या, 0, तो ये क्या गया कॉस 0 1, तो बचा क्या अल्फ़ा। सेम वैसे ही फिर से कॉस 0 1, तो बचा क्या बीटा। और इधर देखिए कॉस 0 1, फिर cos 0 बचेगा 16 प्लस 9, यानी टोटल बच गया 25। अब जरा देखिए अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर 25 होना चाहिए, और आपके ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर देखिए अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर 25 आ रहा है। जरा देखिए ध्यान से, 18 प्लस 1 19, 24 प्लस 1 25, तो लीजिए टिक मारिए, काम खत्म। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखिए फिर देखिए और कोई सा भी ऑप्शन का 25 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका भी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको जो है कई बार अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3π/2 है। कई बार ऐसा ही पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। अगर बच्चों ऐसा पूछा जाता है तो कोशिश क्या कीजिए कि इस a, b और c को तीनों को इक्वल भाग में बांट दे। ऐसा करने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ताकि वो सेम एंगल ले लेते हैं। अगर ऐसा है बच्चों, तो क्या हम इस a को 3π/2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हर एक एंगल जो है वो π/2 हो गया। और आपको पता है इसका मतलब कितना हो गया, π/2 का मतलब 90 और 9 3 जा 270 डिग्री, बहुत आसान, 270 डिग्री। चलिए, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू π/2 ले लिया हमने। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos 2 × π/2 प्लस cos 2 × π/2 प्लस cos 2 × π/2, इस हर जगह से ये जो है हमारा कट जाएगा। तो ये बचा क्या, ये बचा क्या हमारे पास, cos पाई प्लस cos पाई प्लस cos पाई। और cos पाई कितना होता है, जस्ट मैंने होता है cos पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री, और 180 डिग्री cos का क्या होता है, माइनस का 1 होता है, यानी माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 सबको जोड़ दो तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो बिल्कुल सही होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखने में अगर कभी नहीं देखा है तो लगता है भाई क्या पढ़ लिया, इस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या था। अब जरा देखो कितना आसान है, आसानी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब अगर बात करें हम लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट में भी देखिए ध्यान से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि चीज़ें है क्या। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cot स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है 2 - cos 2 अल्फ़ा इंटू 2 - cos 2 बीटा क्या होगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इस पर नज़र दौड़ाइए तो आपको आंसर यहाँ से मिलने लग जाएगा कि हाँ सर क्या होना चाहिए। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हमारा अल्फ़ा बीटा यानी एंगल पता चल गया तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और एंगल पता हो जाएगा आपको यहाँ से। कैसे कि हमें पता है स्क्वायर है तो साइड बार स्क्वायर करेंगे, इनका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर हमेशा 3 आना चाहिए। तो बच्चों ऐसा क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री का कॉट में कोई ऐसा एंगल है जिसका 2 को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्क्वायर है। अब जरा सोचो कि सर एक तो कॉट का वैल्यू √3 होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और एक कॉट का वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। मतलब जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल सही है। और वो कॉट का कौन सा वैल्यू हमारा √3 होता है, आप सबको याद है सर जी, अल्फ़ा इक्वल टू 30 रख लेते हैं। यानी अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम 30 रखें बच्चों तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जरा देखिए
अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम 30 रख ले और बीटा इक्वल टू अगर हम 45 डिग्री रख लेंगे। पता है कि हमारा जो है 45 डिग्री पर ही कॉट का वैल्यू और tan का वैल्यू 1 होता है। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कॉट अल्फ़ा कितना होता है बच्चों, आपको पता है कॉट अल्फ़ा अगर 30 डिग्री है तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 3। अब इसका आपको पता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, देख लीजिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 30 और 45 एंगल जो हमने लिया है वो बिल्कुल सही है। अब हमें पता है एंगल हमारा जो है निकल चुका है, तो क्यों ना इसमें हम फटाफट से पुट कर दे। तो देखिए कितना सॉल्व जल्दी हो रहा है। 2 इंटू कॉस 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 30, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 इंटू कॉस 2 इंटू बीटा कितना है 45 डिग्री। अब जरा देखिए बच्चों 2 माइनस कॉस 60 इंटू 2 माइनस कॉस 90 डिग्री। बच्चों कॉस 60 वैल्यू सभी आप सभी को याद है, कॉस 60 हमारा कितना होता है 1/2 होता है, आप सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ सर कॉस 60 तो पता है हमारे पास कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 माइनस 1/2। और फिर बात करें अगर हम 2 माइनस कॉस 90 जीरो होता है बच्चों, इसको लेने की जरूरत है ही नहीं। अब इसका एलसीएम लोगे तो 2 2 4, 4 माइनस 1/2 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि हमारे पास 3 बच जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ आया होगा और जितने भी ट्रिक हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों का सितंबर में पेपर है वो बच्चे इन ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर करके जाए। खासकर जो है आपके लिए ये ट्रिक हो गया, ये जो हमारा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये 3π/2 वाला दिख रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कई बार मुझे देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाता है, बस शर्त क्या है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं। तो बच्चों भूलना मत, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमेशा जो है सही तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम दिन के 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन जो मटेरियल पढ़ना एग्ज़ाम में वो नहीं पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं होता हमेशा 100% सिलेबस को कवर करना, जरूरी ये होता है कि आपने 60 से 70% भी कवर कर रखा है तो उसको इतने अच्छे से कर लो कि उससे क्वेश्चन ना छूटे एक भी, इतने में आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से तो मैंने जो आपको जो ट्रिक कराया है ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक भी जरूर किया कीजिए बच्चों, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, अच्छे क्वेश्चन ढूंढ पाते हैं कि आपको क्या करवाया जाए। तो बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से एक बार कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।